हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाई चलिए यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश का यहाँ पे बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी कहानी है और कहना चाहिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी होने वाला है क्लास 9th और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। भाई क्लास 10th के लिए। ठीक है, क्लास 10th में लेटर टू गॉड है, वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि भाई इससे क्वेश्चन पेपर में आता ही एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और भाई मेनी टाइम इसका क्या आता है, पैराग्राफ भी आता है और उसके क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। ठीक है, और उसके बाद भाई यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर में ऑब्जेक्टिव मेनी टाइम आपके क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपका एफसी में है ये लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड क्या है, एक किसान है लेंचो की, जो वो मैं आप शॉर्ट फॉर्म में यहाँ बताऊंगा, आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये इंग्लिश है, लेकिन कुछ शब्दों को यहाँ पर याद रखना है। एक लेंचो याद रखना है। ठीक है, और ये रिलेटेड का है पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस से, इस प्रकार से ये रिलेटेड है। तो बताना है एक को। अब बोलिए एक, चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कर जरूर कर दें, चैनल नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। सबसे पहले एक किसान है। ठीक है, किसान है जिसका नाम है लेंचो। उसने अपनी फसल हुई बोई है। ठीक है, फसल होने वाली है, उसको इस समय लग रहा है कि भाई मेरी फसल को, जब वो खेतों में जाकर देखता है तो उसे लगता है कि मेरी फसल में इस बार कम से कम बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। 1-2, ठीक है, यहाँ पर मतलब कि उस समय में मान के चलिए 1000-2000 रुपए मिलने वाले। ठीक, और अभी के समय में 1000 मतलब कि लाख के बराबर है वो। तो वो सोच रहा था अच्छी फसल इस बार होगी और मेरा अच्छा मुनाफा होगा। उसी सोच के साथ वो कहीं ज़्यादा रोज काम करता। पर एक दिन क्या हुआ, रात के समय जब वो सो रहा था, तभी उसे पता चला कि ओलावृष्टि होती है। ओलावृष्टि मतलब कि भाई ओले गिर जाते हैं, जिससे हमारी फसल खराब हो जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण सुबह उठ के जब वो खेत गया तो उसकी पूरी ही फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई थी। जिसके कारण उसका पूरा परिवार क्या है, रोड पे आ गया था। रोड पे आने का मतलब भाई भूखा मरने की नौबत सी आ गई थी। ठीक है, क्योंकि भाई जो उसकी फसल थी उससे ही वो बेचता और उसको ही खाता, तो वो पूरी फसल नष्ट हो गई थी। तो उसने सोचा कि अब मैं क्या जुगाड़ लगाऊं, कि मैं कैसे क्या करूं। ठीक है, तो उसको भगवान पे बहुत आस्था थी। ठीक है, भगवान की उस पे बहुत लेंचो की आस्था थी। तो उसने क्या किया, भगवान को एक लेटर लिखा। वो चैप्टर का नाम यहाँ से समझ में आ रहा है, अब कहाँ से आ रहा है, लेटर टू गॉड, मतलब कि भगवान को पत्र। तो भगवान को उसने एक पत्र लिखा। अब ये आप सब जानते हैं कि भगवान को कौन पत्र लिखा, फिर भी ये कहानी है। ठीक है, और लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा आस्था थी। तो लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा। पत्र में इस प्रकार से लिखा कि मेरी पूरी ओलावृष्टि के कारण मेरी फसल खराब हो गई, जिसके कारण मुझे भगवान आपसे 100 रुपए चाहिए, जिसके कारण मेरा परिवार का पालन पोषण। भाई 100 रुपए उस समय बहुत थी, जिससे पालन पोषण आराम से हो जाता। आप इस चक्कर में ना पड़िए कि सर 100 रुपए क्यों मांगा। भाई 100 रुपए मांगा, इतना याद रखना, और ये चीज़ याद रखनी है, 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए उसने मांगा। तो वही 100 रुपए मांगा, जिससे हमारा पालन पोषण हो सके। ऐसे पत्र लिखकर उसने पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। ठीक है, जो आपका रहते हैं नज़दीकी में। अब जब वो पत्र गया तो उसने, पोस्टमैन ने उठाया तो उसको एड्रेस मिला भगवान। ठीक है, लेटर टू गॉड। तो उसने कहा ये कैसा अजीब सा पत्र है। तो उसने पत्र को खोल कर देखा अपने ऑफिस में, तो उसमें लिखा था कि मेरे को मेरी ओलावृष्टि हो गई। ठीक है, और मेरी फसल खराब हो गई, तो मेरे को 100 रुपए चाहिए। तो उसने देखा बहुत ही दिल से, ठीक है, बहुत ही उसको क्या लगा, बहुत ही उसको दर्द हुआ। ठीक है, उसने बहुत ही मानवता उसके अंदर जाग गई। तो उसने क्या किया, पूरे पोस्ट ऑफिस सभी लोगों से क्या किया उसने, सभी लोगों से कहा कि भाई इस प्रकार से हमें करना है इसका। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसकी मदद करनी होगी। तो सबने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के, उतने कितने पैसे जोड़े उनने, सभी ने थोड़ा थोड़ा अपने पास से दिया, तो उनके 70 रुपए जुड़े। भाई दो चीज़ याद रखना, 100 रुपए मांगे थे, 70 रुपए जुड़े। ठीक है, 70 रुपए जुड़े, तो उस लिफाफे में भरकर उसने रिटर्न कर दिया लेंचो के पास। जब लेंचो के पास लिफाफा आया, ठीक है, तो लेंचो ने खोला तो देखा कि इसमें 70 रुपए है। तो फिर से उसने पत्र लेकर देखा कि मैंने 100 रुपए मांगे थे, 70 कहाँ से आ गए। ठीक है, देखिए एक किस प्रकार से एक भोला किसान। ठीक है, तो उसने फिर से पत्र लिखा, और इस बार लिखा कि भगवान सीधे मेरे को पैसे देना, मतलब मुझे पैसे देना सीधे। पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं, आपने जो 100 रुपए भेजे थे उसमें 30 रुपए पोस्ट ऑफिस वालों ने काट लिए, मतलब खुद रख लिए। ठीक है, और बाकी 70 मुझे दे दिए। तो आप अगली बार ये करना कि जब भी पैसे भेजना तो डायरेक्ट मेरे पास भेजना। ये लिफाफा लिख कर भेज दिया। जब ये वाला पोस्ट ऑफिस के पास गया तो उनने पढ़ा, तो बोला देखो यहाँ पे हमने और मदद की और ये हम पर ही इल्ज़ाम लगा रहा चोरी का। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहानी आपकी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसके बहुत सारे कैरेक्टर भी हैं और किस प्रकार से लेंचो काम करता था। ठीक है, और कब ओलावृष्टि हुई थी, कितने रुपए दी थी, बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में आते हैं। तो लेंचो की छोटी सी कहानी मैंने आपके सामने रखी है। ठीक है, कहानी पसंद आए तो लाइक कर दें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।